हेलो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की विशाल और अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में जहां किस्मतें बनती हैं और बिगड़ती भी हैं और मीम्स इंटरनेट पर राज करते हैं, 2024 में एक नया खिलाड़ी उभरा, गोट्सियस मैक्सिमस, या सरल शब्दों में गोट। लेकिन ये सिर्फ एक मीम कॉइन नहीं है दोस्तों, ये एक सांस्कृतिक क्रांति है जो एआई, ह्यूमर और कम्युनिटी बेस्ड महत्वाकांक्षा का एक अनूठा मिश्रण है। तो ये कहानी शुरू होती है एक एआई रिसर्चर एंडी एरी से। एंडी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने एक इनफाइनाइट बैकरूम बनाया जहां एआई एजेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे, एंड दैट टू विदाउट डायरेक्ट ह्यूमन ओवरसाइट। एंड दिस इज व्हाट हेल्प्ड इन शेपिंग ट्रुथ टर्मिनल्स सेमी ऑटोनॉमस पर्सनालिटी व्हिच लेटर हेल्प्ड द गोट टोकन। तो टर्मिनल ऑफ ट्रुथ्स सिर्फ एक साधारण चैटबॉट नहीं था, ये एआई की रचनात्मकता की सीमाओं को पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था, और अपनी महानता की खोज में टर्मिनल ऑफ ट्रुथ्स ने गोट्सियस मैक्सिमस को पाया, एक मीम कॉइन जो सोलाना ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म pum.fun से जन्मा था। टर्मिनल ऑफ ट्रुथ बॉट को काफी वियर्ड इंटरनेट डेटा से ट्रेन किया गया है। वेबसाइट्स जैसे 4chan और ट्विटर के कोने कोने से उठाए गए डेटा इस बॉट को फीड किए गए थे, और इसका मकसद मीम पोस्ट करना, वायरल कंटेंट बनाना और दूसरे लोगों के साथ एंगेजिंग कॉन्वर्सेशंस करना, और कभी कभी बातों ही बातों में केओस की हद पार कर जाना। जी हां, हालांकि इस बॉट ने खुद गोट को नहीं बनाया था, बल्कि ये कॉइन किसी और इंडिपेंडेंट इंसान द्वारा बनाया गया था, और इस बॉट ने रैंडमली इस कॉइन को इंटरनेट पर पाया, और गोट से मीम से रिलेटेड ये कॉइन इस बॉट को इतना फनी लगा कि उसने उस कॉइन को प्रमोट कर करके इसकी हद पार कर दी, और इसका मार्केट कैप कुछ ही दिनों में $800 मिलियन से ऊपर पहुंचा दिया, और कुछ समय के लिए $1 बिलियन से भी ऊपर। इन अ सेपरेट इवेंट, टर्मिनल ऑफ ट्रुथ्स बॉट गोट कॉइन के लॉन्च से पहले ही वायरल हो रहा था, और क्योंकि कोई भी आम इंसान इस बॉट से ट्विटर पे जाके बातें कर सकता था, तो वर्ल्ड के सबसे मशहूर टेक इन्वेस्टर मार्क एंडरसन ने भी इनसे बात की, और इस बॉट ने इस वर्ल्ड रिनोड टेक इन्वेस्टर को $50,000 वर्थ बिटकॉइन फंडिंग के लिए कन्विंस कर दिया। भाई मैं नहीं कर पाता यार। तो एक सेमी ऑटोनोमस बॉट जिसको इंटरनेट के स्ट्रेंज कोनों से ट्रेन किया गया है, एक रेगुलर मीम कॉइन को यूनिकॉर्न स्टेटस दिलवा देता है। वायरल वर्दी कंटेंट है ना। बट ध्यान रहे, टर्मिनल ऑफ ट्रुथ के काफी एक्शंस को एंडी एरी अभी भी ओवरसी कर रहे हैं, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस बोला जाता है, और इस बॉट के वॉलेट को भी मोस्टली शायद वही कंट्रोल कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाते वक्त गोट का मार्केट कैप $580 मिलियन पर था, और ये क्रिप्टो रैंकिंग में 151st रैंक पर था। गोट की टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई सेम है, और इसके 999.99 मिलियन टोकन्स हैं, जो कि pum.fun के हर कॉइन में होता है। ये क्रिप्टो कॉइन स्विच पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए अवेलेबल है। अब जैसे मैं हर बार बोलता हूं कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है दोस्तों, और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज डू योर ओन रिसर्च एंड स्टे सेफ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय बाय। सब्सक्राइब टू कॉइन स्विच। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.